वेलकम बैक। 2014 में जनरल इलेक्शंस हैं। फेकू वर्सेस पप्पू इज द थीम एंड हु एवर विंस इंडिया विल बी द लूजर। और ये बात आम आदमी ने हमें 2009 में ही बता दी थी। यस, लॉन्ग बिफोर केजरीवाल मेड अ पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ आवर मैंगो मैन, हियर ही इज इन जय हिंद क्लासिक्स। चेक दिस आउट। और अब आ रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान, एक ऐसा इंसान जिसे हमारे शो में सिर्फ गालियां ही समझ में आती है। द मैन विथ अ गो, यानी कि आम आदमी, आवर ओन मैंगो मैन। अरे बाबा लड़का दीवाना, अरे बाबा लड़का दीवाना। आम आदमी एक ऐसा जादुई शब्द जिसके आगे पीछे आप कुछ भी लगा दो और अपनी मांग ऊपर तक पहुंचा दो। कहां वो सेल्फिश शाहजहां जिसने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाया था? हमारी सरकार आम आदमी के लिए छोटी छोटी चीजें बनाने में 20-20 साल लेती है ना? स्पेशल भैया, फ्लाईओवर हो या वो सड़क हो, सरकार चाहती है कि आम आदमी को हमेशा हर चीज ताजमहल के स्पीड में मिले। दुनिया भर के लिए चावल 40 रुपए किलो है, लेकिन आम आदमी के लिए सिर्फ 2 रुपए। बिजली के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए बिजली बिल्कुल मुफ्त, फ्री। ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही होता है। बड़े बड़े नेता इलेक्शन के दिन घर पर गाड़ी भिजवाते हैं, पर्सनली फोन करते हैं और हमारी आम जनता में से सिर्फ 40% वोट देने जाती है। बाकी के 60% घर पर बैठकर पकौड़े खाते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट देखते हैं। और कुछ लोग इलेक्शन के दिन देश का पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो आम आदमी चाहता है कि आम आदमी की ये ठाट बाट आगे की पीढ़ियों में भी चलती रहे। हाँ, सिर्फ इस देश में आम आदमी किंग है। तो आइए मिलते हैं हमारे महान देश के शहंशाह आम आदमी से। प्लीज वेलकम आवर मैंगो मैन, मतलब आम आदमी। संभल के बैठिए दादाजी, संभल के बैठिए। देख के बैठिए। आम आदमी हूँ, दिखता नहीं है। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो तुमने अभी वो कितनी सारी चीजें तो गिना दी तुमने, हैं? ये क्या कहते हैं, फ्लाईओवर, ये चावल, बिजली का बिल। बेटा एक बात बता, ये फ्लाईओवर क्या होता है? मतलब कहाँ बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, दिखता क्यों नहीं है? अगर समझे ये फ्लाईओवर बन भी जाए तो भी मैं फ्लाईओवर के नीचे से ही चलूंगा। अब फ्लाईओवर के ओवर क्या है मैंने तो देखा नहीं आज तक। और रही बात चावल की जी, तो दुनिया में तो चावल 40 रुपए किलो मिलता है और आम आदमी को 2 रुपए किलो चावल ये किधर मिलता है? आज तक तो मैंने देखा नहीं। और रही बात बिजली, वो भी फ्री है। आज तक मैंने बिजली नहीं देखी, अब कुछ सालों से मैंने बिजली का बिल देखना शुरू किया है। हमेशा सरकार तरह तरह के बिल हमारे नाम पे फाड़ती रहती है। बेटा समझ में नहीं आता है कि ये बिल फाड़ रही है कि आम आदमी की गांड फाड़ रही है। मतलब आप शहंशाह हिंदुस्तान हमारी सरकार से नाराज है? अरे काहे का शहंशाह? बहादुर शाह जफर बना के छोड़ा है? सब करते खुद हैं, नाम मेरा लगाते हैं। अगर किसी सुरंग से निकल के किसी और देश में ना पहुंच गया तो जान लेके छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपको इतनी सारी तकलीफें हैं सरकार से, तो सरकार बदल क्यों नहीं देते? हैं? आप वोट देने क्यों नहीं जाते? इतने सालों से सिर्फ 40% जनता ही वोट देने जाती है। अरे वोट दिया है, ऐसी बात नहीं कि वोट नहीं दिया, लेकिन जब जब वोट दिया, जिसको वोट दिया दूसरी सरकार मिली। देखो सबसे पहले मुझे याद आ रहा है, मैंने वोट दिया था और आ कौन गया? नेहरू। फिर मैंने सालों तक वोट ही नहीं दिया। फिर मैंने कहा चलो वोट देता हूं, फिर वोट दिया, इंदिरा गांधी आ गई। फिर तो मेरा मूड ही खराब हो गया।
12 साल बाद फिर मैंने वोट दिया, फिर राजीव गांधी आ गया। मेरा तो मूड इतना खराब हो गया, हमने कहा देना ही नहीं है। लेकिन फिर मूड है कि मानता नहीं, 12-14 साल फिर दिया, पार्टी बदल दी, सोनिया गांधी के हाथ पे मुहर लगाई। लेकिन देखता हूं कि एक सरदार आ गया, फिर तो मैंने गांठ बांध दी कि अब वोट डालना ही नहीं है। लेकिन फिर इलेक्शन आया, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो। सालों ने चाय तक नहीं पीने दिया चैन से, बहन चोद ने। फिर वोट डाला मैंने, फिर तो सरदार आ गया। दादाजी वो सब एक ही पार्टी के हैं। हैं? एक ही पार्टी के, और भी तो क्या, सब मतलब सेम टू सेम है। अरे तो साले ये चूतिया क्यों बनाते हैं, चुनाव क्यों करवाते हैं ये? अरे 32 साल से मैं वोट डाल रहा था गांधी के खिलाफ, लेकिन मिल रहा था गांधी 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 गांधी। अब मैं पिछले कुछ सालों से गांधी के लिए वोट डाल रहा हूं, गांधी मिले, लेकिन मिल रहा है सरदार सरदार। तो मतलब बीजेपी की तरह आपको भी ईवीएम पर शक है? ईवीएम? हाँ। बेटा ये भी कोई पार्टी है क्या? सीपीएम की तरह। सीपीएम वाले वो तो साले बड़े नालायक हैं, कहते हैं कि लड़ो, सरकार बदलो, नहीं तो बंदूक उठा लो। अरे बंदूक उठाने से साले सरकार बदलती है क्या? सरकार कोई बदलने वाली चीज है? अरे हिमालय पिघल जाएगा, लेकिन सरकार नहीं बदलती। Look, he is aware about global warming. चलो बेटा अब मैं चलता हूँ। अरे तुम्हारे शो का नाम जय हिंद सुनकर के मैं चला आया था, लेकिन तुम हमारे साथ टाइम पास कर रहे हो, फालतू बात कर रहे हो। तुम्हारे जैसे ही एक आदमी और था तो तुमसे पहले शो करता था, जो नेताओं को गालियां देता था, एक दिन वो भी इलेक्शन में खड़ा हो गया, हार गया। ऐसे तुम भी इलेक्शन हारोगे। क्यों हारोगे पता है? क्योंकि मैं तुम्हें वोट दूंगा। क्योंकि मैं जिसको वोट देता हूँ वो जरूर हारता है। नहीं, लेकिन अंकल मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं पे हूँ। मैं इलेक्शन से बहुत डरता हूँ। इलेक्शन से डरते हो? लेकिन बेटा ऐसा है कि हमारे पास तो नेताओं ने इतना काम दे रखा है, इतना बिजी कर रखा है, यहाँ धक्का खाओ, इधर लाइन लगाओ, ये बिल जमा करो, रोटी खानी है तो पैसे कमाओ, सारा दिन गधा मजदूरी की तरह। देखो भाई, आम आदमी के पास इंटरव्यू देने के लिए टाइम ही नहीं है। एक काम करिए, किसी नेताओं को चुन के लाओ, उसका इंटरव्यू लो। इनके सालों के पास बहुत टाइम होता है, इसी टाइम में ये साले प्लान बनाते हैं कि 5 साल कैसे पब्लिक की करनी है। समझ के गई दादाजी। अरे इस वीडियो से 2 बातें बिल्कुल साफ होती है। एक, पिछले इलेक्शन से अब तक आम आदमी का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया है, और नंबर 2, पिछले इलेक्शन से अब तक मेरा वजन रुपए के भाव से भी ज्यादा तेज घटा है। ब्रेक के बाद जय हिंद हेल्पलाइन। आई एम सेक्सी, आई एम स्लिम, एंड आई विल ब्लडी वेल टेल यू व्हाट टू डू। बजाओ।